हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वर्षा भारती ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप बहुत सारा कमेंट मैं देखी हूँ और टीआरई 4 से रिलेटेड कि दी आप कैसे पढ़ाई कर रही हैं या कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रही हैं, ये सारा कुछ कमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक छोटा सा वीडियो बना के रिप्लाई दे दिया जाए, क्योंकि मतलब कमेंट में रिप्लाई दे पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, कितना देर पढ़ती हूँ, क्या कैसे करती हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग को मतलब जानना था ये सारा कुछ, तो इसीलिए तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चलिए वीडियो करते हैं शुरू और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को मतलब सारी बातें क्लियर हो पाएंगी कि मैं कहाँ से कैसे क्या कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मैं कितने घंटे अभी स्टडी कर रही हूँ। तो अभी मैं 4 से 5 घंटा पढ़ रही हूँ, मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ अभी। 4 से 5 घंटा ही मैं अभी स्टडी करती हूँ, लेकिन पूरे मन से और शांति से अच्छे से मैं 4 से 5 घंटा स्टडी करती हूँ, क्योंकि मतलब 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा इस तरीके से मैं करूँगी और बोलूँगी या कुछ भी, तो मतलब क्या ही उसका मतलब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और वैसे पढ़ना भी नहीं, मतलब अभी मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप लोग 4 से 5 घंटे अभी टाइम निकालिए, और इतना ही देर आप लोग भी अभी स्टडी कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा देर अभी मतलब काफ़ी है अभी के लिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं जैसा कर रही हूँ तो वैसा मैं बोल रही हूँ, बाकी आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग वैसे कीजिए, लेकिन मैं जो करती हूँ मैं अपने बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो यही सारा कुछ है, और मैं 4 से 5 घंटे स्टडी करती हूँ। और मैं अभी सुबह में 5 बजे उठ जाती हूँ, और मैं 2 घंटा स्टडी करती हूँ सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक। और फिर 7 बजे से मुझे चीकू को स्कूल भेजना होता है, तो फिर मैं 7 बजे से लग जाती हूँ उनको उठाती हूँ। उठाने में भी समय लगता है, छोटे बच्चों को उठाने में, उनके साथ थोड़ा सा बेड पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, खेलना पड़ता है उनको, खेल-खेल में उठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आपको स्कूल जाना है। तो इस तरीके से मैं उनके साथ मतलब थोड़ा-सा टाइम मुझे लग जाता है, और उसके बाद फिर उनके लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ, फिर उनको रेडी-वेडी करके सारा कुछ करके और फिर उनको स्कूल भेजती हूँ। और उसके बाद फिर मैं 9 बजे वो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं 1 घंटा स्टडी करती हूँ 9 से 10 या साढ़े 9 से साढ़े 10 इस तरीके से। और फिर उसके बाद मैं बाकी जो भी काम होता है घर का सारा कुछ, नहाना धुलना, कपड़ा धोना, घर का खाना-पीना बनाना, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ मैं करती हूँ। और उसके बाद वो सारा कुछ करते-करते फिर 12:30 हो जाता है। 12:30 में चीकू आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर मैं उनको खाना खिलाती हूँ और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर जब मैं उनको सुला देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, जब वो सो जाते हैं तब फिर मैं 1 घंटे का ही लेती हूँ, मतलब 1 घंटे स्टडी करती हूँ मैं बहुत ही अच्छे से, शांति से, ध्यान से। और फिर मैं शाम में 1-2 घंटे पढ़ती हूँ। इसी तरह से मैं करती हूँ। रात को मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, क्योंकि ठंडी है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इस तरीके से मैं अभी अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। सोना आपको नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, इस तरीके से करके और आप भी मेरी तरह कर सकते हैं। तो ये तो मैं टाइम के बारे में आप लोगों को बता दी कि मैं कब-कब कैसे कब-कब पढ़ती हूँ। और अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, मतलब मेरा स्टडी का सोर्स क्या है, और मतलब कहाँ से मैं पढ़ती हूँ, किस किस प्लेटफॉर्म से, और कहाँ से क्या करती हूँ, वो सारा कुछ मैं बता देती हूँ। तो मेरे पास बुक्स हैं सारे एनसीईआरटी के, और एससीईआरटी के बुक मेरे पास हैं 6 से लेकर 12 तक का साइंस का बुक। वो मैं सारा पढ़ चुकी हूँ बहुत बार, फिर भी मैं उसके सारे क्वेश्चंस को कवर करती हूँ। और उसके बाद आ, म, आ, मेरे पास और भी बुक्स हैं, जैसे कि लुसेंट का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हो गया, और उसके बाद लुसेंट पब्लिकेशन का है मेरे पास, और
और भी बुक्स मेरे पास है, तो उन सारी चीज़ों से मैं क्वेश्चंस करती हूँ। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म का मैं यूज कर रही हूँ, यूट्यूब से ही मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया है। मैं सचिन अकेडमी का बैच ली थी TR2 के लिए, तो उसी से मैं उससे भी मैं जो भी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो सारा कुछ मैं देखती हूँ, और उससे नोट्स वगैरह सारा कुछ मैंने बना लिया हुआ है। तो वो सारा कुछ मैं देखती हूँ। मैं सेट भी कभी कभार, अभी तो मैं डेली नहीं, लेकिन सप्ताह में 2 या 3 सेट लगाती हूँ। मतलब पूरे वीक में 2 या 3 सेट में बनाती हूँ किरण पब्लिकेशन का। वो भी मेरे पास TI2 का ही है। उसको मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। वही वाला बुक मैं अभी भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बुक में कोई मार्क नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ उसी को। बनाती हूँ कभी-कभी जब मेरा मन करता है तो। और मैं यूट्यूब पे ऑफिसर एकेडमी वाले जो हैं सर, शशि शरण सर, उनका मैं हिस्ट्री के लिए देखती हूँ, और वहीं से ऑफिसर एकेडमी से ही मैं करंट अफेयर के लिए भी देखती हूँ। और शंकर सर एक आते हैं करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा अच्छा वो करंट अफेयर बताते हैं। तो मैं उनसे करंट अफेयर पढ़ती हूँ, और ट्रेडिशनल से हिस्ट्री पढ़ती हूँ। और साइंस के लिए भी बाकी सर आते हैं, तो मैं अभी उन्हीं लोगों को देखती हूँ, और वहीं से सारा कुछ कवर करती हूँ। जो मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है उसको मैं कॉपी में नोट डाउन करके और रख लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे पढ़ने में सहूलियत हो। तो इस तरीके से मैं अभी ऑफिसर एकेडमी को ही फॉलो कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऑफिसर एकेडमी को देख सकते हैं। तो एक ये हो गया, और एक टीचिंग वाला भी है, तो उनको भी मैं देखती हूँ साइंस के लिए। बस इतना ही। और मैं टीचिंग वाला को देखती हूँ, और ऑफिसर एकेडमी को देखती हूँ, और उसके अलावा मैं किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं किसी को भी नहीं फॉलो करती हूँ। तो ऑफिसर एकेडमी का आप लोग बैच भी ले सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि TRE4 के लिए मैं लूँगी, ऑफिसर एकेडमी का ही मैं बैच लूँगी सोच रही हूँ। तो देखिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑफिसर एकेडमी का। मतलब उन लोगों का पढ़ाने का तरीका जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा के और पढ़ाते हैं। और टीचिंग वाला भी है, तो उनका तो मैं यूट्यूब पे ही देखूंगी, उनको फॉलो करती रहूंगी, और यूट्यूब से ही मैं उनको देखूंगी। लेकिन बाकी जो मतलब है, बाकी बैच परचेज करने का, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार ऑफिसर एकेडमी का ही लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका लग रहा है। मतलब यूट्यूब पे उनका डेमो क्लासेस वगैरह मैं देखती हूँ। अभी भी वो लोग करवा रहे हैं क्लास, रेगुलर कंटिन्यू क्लास उनका आ रहा है साइंस का। तो सारा कुछ मैं देखती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑफिसर एकेडमी का। तो आप लोग भी देख सकते हो, वहाँ पे आपका करंट अफेयर कवर, मतलब 40 मार्क्स का जो जीके जीएस है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि वहाँ से आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर हो जाएगा। और साइंस बैकग्राउंड से हम लोग हैं, तो साइंस तो हमारा मतलब जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ से हमारा 40 मार्क्स का जो भी साइंस जीके जीएस में पूछा जाता है वो भी कवर हो जाता है। तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया। बचता है आपका सिर्फ एक मैथ। तो मैथ के लिए भी मैं ऑफिसर एकेडमी पे ही कभी कभार देखती हूँ। मैथ के लिए मैं ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैथ्स क्या है ना, कि मैं अगर मैथ्स बनाऊंगी तो मुझसे मैथ्स बनते हैं, मैं बनाती हूँ, मुझे आता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता है। मतलब एक मैथ्स अगर मैं बनाने के लिए बैठ जाऊँ तो मुझे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। बस मैं कोशिश, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि 2 या 3 4 कम से कम मैं सही कर लूँ मैथ्स। तो इस तरीके से होता है। और TRE2 में मेरा मैथ्स, मतलब 7 नंबर का मैथ्स पूछा हुआ था जीके जीएस में। तो उसमें मेरे 4 मार्क्स मैंने सही कर लिए थे, 4 नंबर मुझे मैथ्स में आ गए थे। और जीके जीएस में मेरा स्कोरिंग 25 के आसपास था, 23 4 या 5 ऐसे ही था, उतना याद नहीं है, लेकिन 20 प्लस था, 25 के मतलब अप्रॉक्स में था। तो इस तरीके से था। और तो इसी तरीके से मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और एनसीईआरटी बुक्स मैंने बहुत बार पढ़े हुए हैं, और TRE1 में भी मैंने पढ़ा, 2 में भी पढ़ा, और अभी उसके बीच में जो भी टाइम मुझे मिला गैप, तो उसके बीच में भी मैंने बहुत बार मतलब एससीईआरटी का बुक्स वगैरह पढ़ा है। तो अभी मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रही हूँ कि नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, उसके बाद मैं उसको भी शुरू कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ सारा कवर। और मैं ऑफिसर एकेडमी को ही प्रेफर कर रही हूँ। और मैं आप लोग को भी करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऑफिसर एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताते हैं, उनका मतलब
उनका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा निकला, सिलेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ अपना टीआरई 4 के लिए। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था और मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगी, तो अच्छे से आप लोग को डिटेल में सारा कुछ बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और लुसेंट पब्लिकेशन का मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, क्राउन का है ऑब्जेक्टिव, तो वो सारा कुछ भी मैं एक बार बना चुकी हूँ, 2 बार बना चुकी हूँ। लेकिन कभी-कभार उसी को मैं उसमें से साइंस का पोर्शन जो भी है सारा कुछ मैं देखती हूँ। ज़्यादातर मैं क्राउन को ही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं क्राउन से ही क्वेश्चंस वगैरह करूँ। और जो भी मेरे पास मतलब जितना भी मेरे पास क्वेश्चंस मैं इधर-उधर से देखते रहती हूँ, जैसे कि अभी 10th का बोर्ड का ही क्वेश्चन आप ले लीजिए, तो 10th बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन आप लेके और मतलब 4-5 ईयर का आप बनाइए। आपको उसमें से भी क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे बीपीएससी में देखने के लिए। मैंने देखा है, मैं बनाई हूँ, तो मुझे मैं देखी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव प्रूफ भी दिखा दूँगी आप लोगों को, क्वेश्चन के साथ दिखा दूँगी कि ये 10th बोर्ड में भी पूछा गया है और बीपीएससी टीआई 2 और टीआई 3 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने देखा है, मिलाया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यही सारा कुछ है और ये ऐसे ही करके स्टडी हो रहा है मेरा। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और सारा कुछ घर का काम करके, बच्चे को सँभाल के, सारा कुछ करके उसके बाद मैं स्टडी करती हूँ। और मेरा स्कोर अच्छा खासा ही टीआई 2 में आया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। होता है, जो किस्मत में लिखा हुआ रहता है वही होता है। तो चलिए अब मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे ख़त्म और आप लोग से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका भी रिप्लाई दे दूँ आप लोगों को। और आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए।